प्रगति इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर मैं प्रदीप गुप्ता एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डाइस का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले की वीडियो में डाइस का पार्ट 1 और डाइस का पार्ट 2 आपको बता दिया गया था। आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है पासे की रिक्त सतह को भरना। क्लियर? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं डाइस के बारे में, जिसका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हमने बताया कि पासे की रिक्त सतह को किस तरीके से भरा जाता है वो समझते हैं। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास मान चलिए एक पासा है और उसकी हमने 3 स्थितियां यहाँ पर बना दी है। क्या कर दी है? 3 स्थितियां बना दी हैं। अब हम यहाँ पर अंक भी दर्शा दें। अब हम यहाँ पर क्या करें? अंक भी दर्शा दें। यहाँ आपको निकालना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक जो है वो आएगा। क्लियर? तो आइए इसको सरल करते हैं और जानते हैं। सरल करने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाने का प्रयास करेंगे और वहां से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारे पास कभी एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उन दोनों स्थितियों में कोई एक सतह कॉमन हो, तो वो वन सरफेस कॉमन डाइस का प्रश्न होता था और उसे हम इजीली सरल कर लेते थे। यहाँ पर भी वही है कि हमारे पास ये एक पासे की 2 सतह है। इन दोनों सतह में 4 जो अंक है यानी 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है? तो हम दोनों में जो कॉमन है उसके बाद जो सतह दिखाई नहीं देती हम उसी को उस कॉमन सतह की विपरीत सतह मान लेते हैं। तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और कौन सी दिखाई नहीं दे रही है? 1। यानी हम कह सकते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 4 होगा। फिर हम इसी 4 को बेस मान लें और बेस मानने के बाद घड़ी की दिशा में घूम जाए। जो जिस नंबर पर होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। यही तो हमने पढ़ा है। तो आइए फिर से जानते हैं कि अगर हम यहां से चले तो हम कहेंगे 2 का विपरीत जो होगा वो 6 होगा और 5 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा भैया? 5 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें। ये तो आपने विपरीत सतह निकाल ली। अब हमें यहाँ पर इस रिक्त सतह को निकालना है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। आइए जरा सा इसको बना लेते हैं। चूंकि आपको पासा तैयार करना है, बिल्कुल आप जान लीजिए कि बिल्कुल इजी मेथड है। आपने इस तरीके से एक पासे को खोल दिया, ये एक खुला पासा हो गया। अब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन हो उसको हम क्या करें? ऊपर लिख लें। जो सतह दिखाई ना दे उसको नीचे लिख लें। क्लियर हो गया? बाकी अब लेफ्ट साइड से भरना शुरू करें। यहां से चले हैं तो पहले नंबर पर 2 आया, दूसरे नंबर पर 5, तो यहाँ पे भर ले। फिर यहां से चले हैं तो पहले नंबर पर 6 आया और दूसरे नंबर पर 3, ये भर लिया गया। क्लियर? अब ये 5 1 यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए? चूंकि पड़ोसी सतह है ये, तो हम यहां से भी आप चाहें तो घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाए। यहां से चले तो 1 मिला, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे हम जरा सा इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो सेम घड़ी की दिशा में यहां घूमना प्रारंभ करें। तो ये 5 से 1 आए, फिर 1 से चल के 6 आए, फिर 6 से चल के 5 गए ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अर्थात जो प्रश्नवाचक होगा वहां पे क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसके बाद आपको कभी भी रिक्त पासे से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी आपको हम एक बार फिर से समझाना चाहेंगे कि ये हमारे पास एक प्रश्न है। सर्वप्रथम पासे की कोनो 2 स्थितियां आप उठा लीजिए और ये देखिए कि कौन सी सतह दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन था, क्या दिखाई नहीं दे रहा था? 1। तो जो कॉमन सतह होगी और जो दिखाई नहीं देगी वही एक दूसरे की विपरीत सतह होगी। ये ऊपर वाले हो गए। उसके बाद 4 को बेस मान के घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाए। जो जिस नंबर पे होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ से घूमे तो पहले नंबर पे 2, यहाँ से घूमे तो पहले नंबर पे 6, इसीलिए हमने लिखा कि 2 का विपरीत 6 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 5 और यहाँ पे 3, तो 5 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 5 हो गया। ये यहाँ पे आ जाइए, इसको जरा सा देखते हैं। तो ये एक तरीके का हो गया। यहाँ पे हमने पूरे पासे को खोल दिया। उसकी 6 सतह एक बार में हम देख सकते हैं जब पासा खुलता है। तो चूंकि आपको बताया गया था
कि पासे की एक बार में हम 3 ही स्थितियां देख सकते हैं। 6 स्थितियों को देखने के लिए पासे की 2 स्थितियां होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न को सरल करने के लिए एक पासे को पूरी तरीके से खोल दिया गया, ये पासे का प्रसार है। और जब खोल दिया गया तो हमने बताया कि ऊपर जो है वो जो दोनों में कॉमन हो उसको रख लीजिए, नीचे जो है वो जो छिपी सतह हो उसको रख लीजिए। अब बाएं तरीके से यानी लेफ्ट साइड से हम भरना शुरू करेंगे पहले पासे की पहली स्थिति से। यहाँ 4 ऊपर है, घूमे तो पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 5, तो सेम ऐसे ही भरते चले, पहले नंबर पर 2, दूसरे नंबर पे 5। यहां से चले तो पहले नंबर पर 6, दूसरे नंबर पे 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो हमें पता चलेगा कि 5 से घूमे 1, 1 से फिर कोई अंक होता, फिर वहां से घूमते तो 5 मिल जाता। इसी तरीके से हम 5 से घूमे 1, 1 से घूमे 6 मिल गया, 6 से घूमे फिर 5 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्त सतह होगी वो क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है? हम आशा करेंगे कि आपको इसके बाद और किसी तरीके का मेथड पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ये आपको अच्छी तरीके से आएगा। इसके बाद हम कैलेंडर जो है कि वो आपको पढ़ाएंगे। तो हम आशा करेंगे कि डाइस से जितने भी प्रश्न आपके सामने बन करके आएंगे आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रश्न आपके सामने डाइस से रिलेटेड फंसता है तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8726461986। डाइस से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपके प्रश्नों को तत्काल जो है सरल करके आपके सामने भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।